and on the other hand, who sends the message to other hand, receivers who receive message of sender or exchanging the ideas, conveying the information between sender and receiver is known as communication. ऐसे दो लोग जो एक दूसरे को अपनी बात समझा रहे हो, कन्वे कर रहे हो या अपनी कोई भी बात पहुंचा रहे हो, तो उसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, एक बोलता है और दूसरा उसे सुनता है और फिर वो उस पर रिएक्ट करता है. नेक्स्ट वन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. यहाँ पे मेरा टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है. व्हाट डज नॉन वर्बल मीन्स, उसका मतलब क्या होता है. नॉन वर्बल मीन्स यूजिंग द साइंस symbols rather than involving the words and speech. हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू वर्ड्स को यूज नहीं करते, लेकिन अपना मैसेज भी कन्वे करना होता है, सो इसलिए हम इसमें साइंस, सिंबल्स मीन्स इशारे वगैरह इस तरह के इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए हमारा मैसेज कन्वे हो जाए और अगला जो इंसान है, सामने वाला जो भी है, वो आपकी बात को आराम से समझ भी जाए. नेक्स्ट वन, non-verbal communication definition. It is defined as the transmission of messages or signals through non-verbal platforms such as eye contact. अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमें जो जो चीज़ें नॉन वर्बल के थ्रू कन्वे करनी होती हैं, जो जो मैसेज कन्वे कर होते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, मीन्स क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं. जैसे आई कॉन्टेक्ट हो गया हमारा, ठीक है, आइज़ के जरिए हम बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं एक दूसरे को. फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, जैसे मूव्स बनाते हैं, गेस्चर हो गया, पोस्चर हो गया, एंड बॉडी लैंग्वेज जो भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन, ये जो पिक्चर है इनको थोड़ा एक्सप्लेन करें, ये पिक्चर का शो कर रही हैं. जी जी, यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट है उसमें जैसे हम एक थॉट्स जो होता है, हम कुछ सोच रहे होते हैं उसके बारे में, लेकिन वो जो होता है वो इंजॉयबल होता है. जैसे कोई हैप्पीएस्ट वे होता है, जैसे हम लोग सोच रहे थे किसी अच्छी चीज़ के बारे में या कोई मुस्कुरा रहे होते हैं. उसके बाद सेकंड वन जो है उसमें हम कुछ ऐसा सोच रहे होते हैं जो हमें कुछ मतलब वो इंजॉयबल नहीं होता, लेकिन वो जैसे वो डीप थॉट जिसे कहते हैं हम. थर्ड वन है उसमें हम किसी को कोई चीज़ कह रहे हैं, लेकिन एज अ ऑर्डर या कोई भी चीज़ हम उसे कह रहे हैं कि ये चीज़ आपको करनी है या नहीं. और उसके बाद फोर्थ वन है कि कुछ सोच कर लेकिन मुस्कुरा कर एक अच्छे हैप्पीएस्ट वे में. और उसके बाद है हम लास्ट में. उसके बाद जो है वो हमारा आई का है, देन हेयरिंग है, उसके बाद शोइंग समथिंग है, उसके बाद हैप्पीएस्ट इंजॉयबल है, उसके बाद सीइंग बाय यूजिंग बॉडी टेक्सचर, जैसे हम अपना अपीयरेंस शो कर रहे हैं इसमें किस तरीके से है. सो नेक्स्ट वन, सर, हिस्ट्री ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि ये एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट हुई थी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्टेड इन 1872 विद द पब्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स. इसमें सिर्फ मैन नहीं आते, एनिमल्स भी आ जाते हैं. By Charles Darwin, who was biologist, and Ray Birdwhistell, an anthropologist, concludes that non-verbal communication accounts 60 to 70% of human communication. 60 to 70% ह्यूमन कम्युनिकेशन क्यों हुई? क्योंकि आजकल हम लोग तकरीबन क्या करते हैं, वर्ड्स को हम लोग कम यूज़ करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना बॉडी टेक्सचर या गेस्चर हो गया, पोस्चर हो गया, आई कॉन्टेक्ट हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन जो हो गए, वो उनको ज़्यादा हम शो कर रहे होते हैं. तो 60 to 70% जो हमारा होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही कहलाता है. टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? नंबर वन, आई कॉन्टेक्ट. आई कॉन्टेक्ट इज एन इम्पोर्टेंट चैनल टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, हेल्प्स रेगुलेट द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट सिग्नल्स इंटरेस्ट इन अदर्स. हम जब किसी से मिल रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी आइज़ में देखते हैं, उसका एक्सप्रेशन चेक करते हैं आई का, और उसकी आई कांटेक्ट के थ्रू हम देख रहे हैं कि उसका अगर सपोज वो हमसे मिल रहा है तो उसका मिलने का तरीका कैसा है, वो हैप्पीएस्ट है या नहीं है, वो किस अंदाज से हम हमारे साथ बात कर रहा है, मिल रहा है, और किस तरीके से हमें उसके साथ फर्दर डील करना होता है. नेक्स्ट वन, facial expressions. Of course, it's a important. Second one, the face is an important communicator. It expresses the types of emotions, feelings such as joy, love, sorrow, interest, anger, confusion, annoyance, fear, hatred, surprise, and uncertainty. Facial expression are indicated through mouth, eyelids, nose, cheeks, and the foreheads.
अब इसमें बहुत सारे होते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, हमने इमोजीज भी देखे हुए हैं डिफरेंट, और मोस्टली हम लोग यूज़ भी करते हैं अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। हम अपने फेस के भी यूज़ कर रहे होते हैं, और प्लस में हम जो भी मोबाइल वगैरह जो भी चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पर भी हम मोस्टली अपने वर्ड्स को कम यूज़ करते हैं, और ये फेशियल एक्सप्रेशन हम दोस्त तकरीबन यूज़ करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं वहाँ पर, जैसे जॉय हो गया, लव हो गया, सोरो हो गया, इस तरह के बहुत सारे। अगर कंफ्यूज हैं तो उसके भी एक्सप्रेशन शो कर देते हैं, हम उन्हें ये नहीं बताते कि हम कंफ्यूज हैं। यहाँ एनॉन्स हो गया तो उसका भी होता है इमोजी, वो यूज़ कर देते हैं। यहाँ सरप्राइज होता है। तो फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो इंडिकेट होते हैं, वो माउथ के जरिए भी होते हैं, आईलेट्स के जरिए भी होते हैं, नोज के थ्रू भी होते हैं, चीक्स भी होते हैं, और फोरहेड्स के थ्रू भी होते हैं। सेम यहाँ जो पिक्चर आप शो कर रही हैं इनको थोड़ा एक्सप्लेन करें। सर यहाँ पर जो फर्स्ट वाली पिक्चर है वो हेड पर है, वो बिल्कुल कह रहा है जैसे हम लोग सरप्राइजली आ जाते हैं, लेकिन किसी चीज़ में जैसे हैरान हो जाते हैं हम किसी चीज़ पर कि ये क्या हो गया, इस तरह का है। लेकिन प्लस में उसका माउथ भी है, वो उसकी यूजिंग में है। सेकंड वन में नोज है, थर्ड में वो अपने चीक्स को यूज़ कर रहा है, फोर्थ में वो अपने टंग को यूज़ कर रहा है, फाइव में वो माउथ को क्लोज करके यूज़ कर रहा है, लेकिन वो लाफिंग है। लेकिन वो लाफिंग जो है वो अपनी लिप्स को छुपाकर, और वो हैरान वाली जो होती है किसी पर अचानक से सी आ जाए, और उसके बाद लाफिंग है, उसके बाद एनॉय है, उसके बाद कंफ्यूजन है, उसके बाद फिर अगेन लाफिंग है, और उसके बाद सिंपल फेस है। हाँ जी। ठीक है, ये मोस्टली हम देखते हैं कि बिल्कुल छोटे बच्चे जो स्कूल में ईसी में होते हैं, तो उनके भी हम जी। इसको कह सकते पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं कि किस तरह वो अपने इमोशंस जो है ना वो शो कर रहे होते हैं। gesture are movements of arms, legs, hands and heads। gesture होता क्या है? हमारी जो भी हरकत होती है जिस्म की, किसके जरिए? आर्म्स के जरिए होती है, बाजू होती है, लेग्स, टांगों, हाथों और सर के जरिए हम जो भी हाथ पांव वगैरह हिला रहे होते हैं, लेकिन नॉन वर्बल में। फॉर एग्जाम्पल इन यूरोप रेजिंग थंब इज यूज टू कन्वे दैट समवन हैज डन समथिंग एक्सीलेंट। ठीक है, अब यहीं पर ही उसका फिर मतलब चेंज हो जाता है। इन बांग्लादेश द सेम गेस्चर मीन्स समथिंग इडियोटिक। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ मैंने जस्ट थंब यूज़ किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम वाव कर रहे होते हैं, यहाँ तो फिर थंब होता है, या एक्सप्रेशन हाथों के होते हैं, जैसे हम कहते हैं अरे ये क्या हो गया, और बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपने हैंड और हेड को कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। इस तरह के हमारे जो बॉडी पार्ट्स जो यूज़ होते हैं इसमें, इसे कहा जाता है गेस्चर, द मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। पोस्चर एंड बॉडी ओरिएंटेशन। पोस्चर तो है, लेकिन यहाँ पर बॉडी की ओरिएंटेशन होती है। यू कम्युनिकेट न्यूमरियस मैसेजेस बाय द वे यू वॉक। आप एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं, किसके जरिए? आप जिस तरीके से चल रहे होते हैं, जैसे आप बात कर रहे होते हैं, खड़े हैं या बैठे हैं, स्पीकिंग विथ योर बैक टर्न और लुकिंग एट द फ्लोर और सीलिंग एक्सेट्रा। जैसे आप खड़े हैं तो आप किस अंदाज में खड़े हैं, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं या नीचे देख रहे हैं, कभी साइड पे देख रहे हैं। तो इस तरह के ये तो बिल्कुल हमारी कॉमन लाइफ के हैं कि अगर हम सपोज कोई क्लास भी ले रहे होते हैं तो थोड़ी देर के बाद ही हम टीचर्स चेक करते हैं कि स्टूडेंट जो है हमारे वो बोर फील कर रहे हैं। तो हमें उनकी पोस्चर और बॉडी ओरिएंटेशन से भी हम उनको नोट कर देते हैं कि ये क्या है। और वो जो स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ सपोज कोई और भी है हमारे सामने, तो वो बॉडी ओरिएंटेशन के थ्रू ही हमें एक मैसेज कन्वे कर रहा होता है नॉन वर्बल वे से कि अब वो क्या फील कर रहा है, और हमें अब उसके साथ फर्दर किस तरह से डील करना होता है। Body language is another widely recognized form of non-verbal communication. Body language may take two forms of unconscious movement and consciously controlled movement. Body language भी दो किस्म की होती है, एक कॉन्शियस होती है, एक अनकॉन्शियस होती है। एक वो जो हम अपने तरीके से कर रहे होते हैं, और एक वो जो नेचुरली होती है। जैसे एक हम बिल्कुल सीधे खड़े हैं, कोई भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं, किस तरीके से खड़े हैं। और दूसरा जो हमारा होता है बॉडी स्टाइल होता है किसी का, जैसे हम बात कर रहे हैं लेकिन स्टैंडिंग वे आपका किस तरीके से होता है, किसी का किस तरह से होता है, कोई सीधा खड़ा होता है, किसी की लेग्स खुली होती हैं, किसी के हाथ ऊपर नीचे हो रहते हैं जब वो कोई जी मैसेज हाँ या कुछ पढ़ा रहे होते हैं, इस तरीके से। स्पेस एंड डिस्टेंस, अब ये भी आ गया इसमें नॉर्मल में। स्पेस एंड डिस्टेंस इज अनदर कम्युनिकेशन टूल्स व्हिच एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ इंटीमेसी एंड इंडिविजुअल एक्सेप्टेंस। अब इसमें क्या होता है, एक पर्सनल डिस्टेंस होता है जो 1.5 to 4 फीट होता है, करीब से हम किसी के साथ बात कर रहे होते हैं। और दूसरा होता है पब्लिक डिस्टेंस, जैसे कोई स्पीच कर रहा हो और वहाँ सामने
12 to 25 फीट पर कोई ऑडियंस बैठी हो, तो ये है एक डिस्टेंस स्पेस स्पीच का। Paralinguistic non-verbal communication includes vocal elements such as tone, pitch, rhythm, timbre, loudness, inflection, etc. अब यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर इसकी ये नॉन वर्बल भी है, लेकिन इसमें जो है वो पिच और साउंड का भी जिक्र है। तो आप खुद देखें, जब हम कुछ बोल रहे होते हैं तो ये हमारी एक वर्बल हो गई, नॉन वर्बल में कुछ नहीं बोल रहे एक्सप्रेशन, लेकिन नॉन वर्बल में पिच साउंड भी यूज होता है। जैसे हम बिल्कुल हम हमारा मुंह तो बिल्कुल बंद है, लेकिन हमारे अंदर जो पिच और टोन जो आ रही है, लाउडनेस जो निकल रही है, तो ये भी इसमें नॉन वर्बल में होती है। और ये हम मोस्टली यूज भी करते हैं अपने किसी के साथ कम्युनिकेट करके। जैसे हम किसी को कहते हैं ऐसा ना करो या ऐसा ना करो, ये वर्ड नहीं बोलते, लेकिन इस तरह के ये जो पिच और टोन होती है, ये भी नॉन वर्बल में यूज की जाती है। Proximity is a kind of non-verbal communication resting in the distance between participants of communication. Usually we speak a horizontal distance. जैसे आप उनके स्टैंडिंग वे देख लें आप इसका, एक जो है वो बिल्कुल सीधा खड़ा है और एक जो है वो इसके स्टैंडिंग में यूं खड़ी है बिल्कुल साइड पे हॉरिजॉन्टल वे में। तो ये भी एक आपकी बॉडी का है कि आप किस तरीके से किसके साथ किस तरह से खड़े होकर और किस तरीके से बात कर रहे हो, तो उसको कहते हैं प्रॉक्सिमिटी, काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप किसी के साथ बात कर रहे हो, हाथ रखा हो अपने उसके कंधे पर यूं करके, और आप इससे यूं इस तरह से बात कर रहे हो, क्योंकि काफी ये होता है कि नॉन वर्बल में हम इस तरह से भी एक्सप्रेशन शो करते हैं, लेकिन स्टैंडिंग वे जो होता है वो हमारा ओरिजेंटल होता है। टच एंड साइलेंस, टच और साइलेंस भी होता है। टच इज वाइडली यूज फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे हम किसी को बगैर कुछ कहे भी टच करके उसे कह सकते हैं कोई, जैसे हम उसे बुला तो नहीं रहे, लेकिन हाथ लगा कर भी हम उसे कह सकते हैं कि आप मेरी तरफ देखिए, या इशारे करके कि आप वो चीज उठाएं। Verbal communication by touching, one can express wide range of emotions or communication. On the other hand, silence is powerful tool for communication. It may have positive or negative meaning. जैसे एक ने टच किया और दूसरे ने उसकी खामोश होकर ही उसे सुन लिया, तो ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होता है। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड अ लेक्चर इन केस पॉजिटिव, while in case of negative student do not understand the lecture. अब यहाँ पे ये बताया गया है, वर्बल नॉन वर्बल का लास्ट में बताया गया है। पॉजिटिव मीन्स अगर आप बोल रहे हैं तो वो सुन रहे हैं आपको, अगर नहीं है तो वो नहीं समझ रहे हैं आपको। पर्सनल अपीयरेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट। पर्सनल अपीयरेंस आपकी कैसी है? पर्सनल अपीयरेंस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अपीयरेंस इंक्लूड्स हेयर, ड्रेस, ज्वेलरी, मेकअप, बेल्ट बकल एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारी क्लास में एक टीचर आ गया है हमें पढ़ाने, तो हम क्या चेक करते हैं? सबसे पहले आईज के थ्रू, आई कांटेक्ट के थ्रू पहले हम उसकी पर्सनल अपीयरेंस को देख रहे होते हैं कि सर ने आज बाल कैसे बनाए या मैम ने आज बाल कैसे बनाए। अगर मैम हैं तो उनकी ज्वेलरी कैसी है, अगर सर है तो उन्होंने टाई पहनी हुई है या नहीं, कोट पहना हुआ है। अगर उनके जूते हम चेक करते हैं, अगर मैम है तो उनकी हम और सारी चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने कोई ज्वेलरी पहनी हुई है या कोई पर्स लिया हुआ है या मैचिंग की हुई है, कलर वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग नोट कर रहे थे पर्सनल अपीयरेंस के थ्रू, बट नॉन वर्बल, क्योंकि उसमें हम बोल नहीं रहे होते हैं, हम सिर्फ उसको चेक कर रहे होते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स सेम आ गया। विजुअल के हम जो भी चीज़ें देख रहे होते हैं उसे हम अपने माइंड में जाकर डिस्कस करते हैं। व्हेन कम्युनिकेशन अकर्स यूजिंग एनी विजुअल एड्स, इट इज़ नोन एज विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम टीवी देख रहे होते हैं, टीवी में अगला इंसान तो बोल रहे होता है लेकिन हम तो नहीं बोल रहे होते, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं? सिर्फ उसको नोट कर रहे होते हैं, उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होते। ये हो गई। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने विजुअल आइज के थ्रू बहुत सारी चीज़ें नोट कर रहे होते हैं नॉन वर्बल के थ्रू। Thank you so much. Very good, Miss Komal. क्या होती है? Communication is a two-way process in which sender and receiver both communicate in each other. उसमें वो नॉन वर्बल और वर्बल दोनों कम्युनिकेशंस के टाइप्स यूज कर सकते हैं। वर्बल में हम वर्डिंग्स वगैरह यूज करते हैं, नॉन वर्बल में हम विदाउट वर्डिंग अपनी कम्युनिकेशन को जारी रखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है और उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं,
कंपोनेंट्स बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है, पोस्चर, हेड मोशन, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट एंड गेस्चर। यहाँ मैंने कुछ पोस्चर शेयर किए हैं कि जब भी हम मीटिंग हो या कोई भी जैसे प्रेजेंटेशन होती है या हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हम फॉर्मल और कैजुअल वे यूज कर रहे होते हैं। हमें मीटिंग अगर हमारी प्रेजेंटेशन है तो हमें स्टैंडिंग वे में खड़ा होना पड़ता है, हमें अपना पोस्चर हमें अपने गेस्चर और पोस्चर को मेंटेन करना होता है ताकि हम ऑडियंस को कैप्चर कर सकें, हम उन्हें मोटिवेट कर सकें, हम उनकी आई कांटेक्ट को हम अपनी तरफ खींच सकें। और इसी तरह से कुछ हमारे उसी वक्त में हम इतने कंफ्यूज होते हैं, हमें ये होता है कि हमारी प्रेजेंटेशन कैसी जा रही है या हम कम्युनिकेट किस तरह कर रहे हैं, बच्चे हमारी बात सुन भी रहे हैं या नहीं। उसी वक्त में उस फीलिंग्स में हम अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दे पाते। उसी वजह से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में शो कर रही हूँ कि हम कभी कभार इस तरह खड़े हो जाते हैं कि हम टांग पे टांग रख के खड़े हो गए, या फिर हम इस तरह खड़े हुए हैं कि एक टांग पे खड़े हुए हैं लेकिन दूसरी टांग हमने दीवार के सपोर्ट से खड़ी की हुई है। मतलब हम रिलैक्स नहीं है, हम कंफ्यूज हैं। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि अगर पॉकेट्स हैं तो पॉकेट्स में हैंड डाल दिया, या फिर हैंड्स को बंद कर दिया, मतलब टाइटली दोनों हाथ अपने बंद करके बैठे हुए हैं। या सबसे अच्छी चीज जो यूज करते हैं वो अपने हाथों को यूज करते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें, अपनी तरफ ले आए, वापस से अपने टॉपिक पे ले आए। अगर उनका ध्यान बढ़ भी गया है तो फिर से उन्हें स्टार्ट कर सकें। या हम बार बार अपने बालों को सेट कर रहे होते हैं, अपने जो ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है उसे सेट कर रहे होते हैं, या बेल्ट को हाथ लगाए हुए होते हैं, ये चीज भी होती है। इस तरह से भी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं अपने पोस्चर के थ्रू। यहाँ पे मैंने हेड मूवमेंट दिखाई है। हेड मूवमेंट में ये होता है कि कभी कभार हम बच्चों से पूछ रहे होते हैं कोई भी चीज, तो बच्चे हमें वर्बल कम्युनिकेशन के बजाय नॉन वर्बल में जवाब दे देते हैं कि यस सर, नो सर, या फिर उन्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आया, यूं कर रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा, या फिर वो बिल्कुल ही कंफ्यूज या अनॉय, या फिर उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता तो बस यूं मुंह लटकाए बैठे हुए होते हैं या छत को देख रहे होते हैं। ये सब भी हेड मूवमेंट में आता है। इसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशन, अगर हमारा इंटरेस्ट होता है, अगर हम इंटरेस्ट डेवलप करते हैं तो हम उनके साथ काफी इंटरेक्शन करते हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, हम खुश होते हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं होता या हम पर्सनली अगर हम डिस्टर्ब भी हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी हम कंफ्यूज होते हैं, या फिर किसी बच्चे ने किसी को डांट दिया या मतलब कुछ भी कह दिया तो उस वजह से भी बच्चे बहुत अनोइंग फील करते हैं या उदास हो जाते हैं या रोने लग जाते हैं, या उन्हें कल की बात भी अगर याद, छोटे बच्चे हैं उन्हें कोई बात भी याद आ गई या उनसे कोई चीज छीन ली तो भी वो रो जाते हैं। ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि वो हमें बताते नहीं है कि क्या चीज हुई है, लेकिन हमें उनके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि इससे अभी क्या तकलीफ हुई। या भूख लगी है तो वो यूं करके बैठे हुए होते हैं कि नींद आ रही है बस, या सारी रात सोए नहीं है तो। ये चीजें भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। इसके बाद आई कांटेक्ट, कि हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। एक टीचर हो गया या स्टूडेंट्स भी हैं कि अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारी मतलब आई कांटेक्ट जरूरी है, क्योंकि जब तक हम उनसे आई कांटेक्ट नहीं करते वो आपकी बात नहीं सुनते हैं। हमें किस तरह से आई कांटेक्ट करना चाहिए। आई कांटेक्ट एक रेस्पेक्ट के तौर पे भी जाती है चीज, लेकिन अगर हम ज्यादा ही आई कांटेक्ट करते हैं तो ये रेस्पेक्ट भी नहीं होती। आपने देखा है अगर आप बाहर जाते हैं, कोई आपसे आंख मिला रहा होता है या आंख मिला के ज्यादा ही देर तक बात कर रहा होता है तो आपको खुद को शर्म आ जाती है, आप आंखें झुका देते हैं। ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। अगर आपके दोस्त हैं तो आप बहुत खुशी से उनके साथ आंख मिला के बहुत देर तक बात कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा है जिसे आप जानते भी नहीं है तो आप उसे दूर से ही बोल देते हैं कि बस स्टॉप, ठीक है, या मुंह फेर देते हैं। इसके बाद गेस्चर आ जाता है कि कभी कभार हम बोर हो रहे होते हैं तो हम यूं करके बैठ जाते हैं, या हम सोचने लग जाते हैं कि कौन सी बात है, क्या जवाब दूं, या हम यूं करके बैठ जाते हैं। ये सब गेस्चर में आ जाता है। हैंड मूवमेंट, या हैंड मूवमेंट में हम स्टॉप भी यूं कर देते हैं कि बस ठीक है बेटा, वहां से ही बात कर रहे हैं, ठीक है,
हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमारा लेक्चर डिस्टर्ब ना हो जाए, तो हम वहां से उन्हें हाथ के थ्रू उन्हें बता देते हैं, या फिर कहते हैं वेरी गुड, एक्सीलेंट, कीप इट अप, या आपको कोई हेल्प चाहिए आ जाए बेटा, हम यूं आवाज दे देंगे इधर आ जाएं, या आप बाहर चले जाएं। हाथ के थ्रू भी हम उन्हें कम्युनिकेशन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने हैप्टिक्स यूज किया, मतलब हैंड मूवमेंट में ही आता है हैप्टिक्स। इसका मतलब है कि हम खुश हुए, हम हेलो कर रहे हैं हाथ से, गुड बॉय, गुड बाय। उसके अलावा अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उसके कंधे पे शाबाशी देते हैं हाथों के थ्रू, ये भी एक मूवमेंट है। या हम बच्चों को हक कर रहे हैं, दोस्त हैं तो हम गले लगा के खड़े होके बात कर रहे होते हैं इस मूवमेंट से। इसके अलावा अपीयरेंस आपका आ जाता है कि आप अगर क्लास में है तो किस तरह से अपीयरेंस हो सकते हैं, अगर प्रेजेंटेशन है आपकी तो आपको किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए, किस तरह से पोस्चर रखना चाहिए, किस तरह से गेस्चर हो, आपके बाल अच्छी तरह से बने हुए हो, आपकी ड्रेसिंग सबसे बड़ी अहम होती है। आपका जो अपीयर हो रहा है सामने, जो लुक है वो काफी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कैजुअल ड्रेस पहन लिया और आप अभी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके उस इंटरव्यू के लिए। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यहाँ ये भी आता है हैंड मूवमेंट में कि या हम जैसे छोटे बच्चे हैं लैब वर्क भी कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ पे भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत यूज कर रहे होते हैं। हम अगर ड्राइंग कर रहे हैं तो हम बच्चों से कहते हैं कि आप जो बनाएं, ड्राइंग एक्टिविटी है तो कुछ भी बना रहे होते हैं तो उनके दिमाग में जो भी इमेजिनेशन होती है या फिर वो जिस हादसात से गुजरे होते हैं वो उस फीलिंग्स को शेयर करते हैं। यहाँ मैंने कुछ ऐसी चीज शेयर की है कि वो बच्ची बोल नहीं पा रही, लेकिन उसने अपने फीचर्स को शो किया है कि वो किस दर्द में है, कि उसने अपने मुंह पे लेबल रख दिया है कि वो कुछ बयान नहीं कर पा रही। इस तरह से ही बॉडी लैंग्वेज में, बॉडी लैंग्वेज को हम काइनेसिस भी कहते हैं। और यही मेरी असाइनमेंट थी, प्रेजेंटेशन। थैंक यू। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी आपने बनाई।